ये देख रहे हो इन दोनों को? इन दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और इनको मैंने अपनी बेटी के लिए पसंद किया है। इन दोनों में से किसी एक के साथ ही मेरी बेटी शादी करेगी, पर मेरी बेटी ने तुझे चुना है। तेरे पास क्या है? तू ठहरा एक मामूली सा डिलीवरी बॉय, इसको चुना है तूने? ये गरीब कहीं का। लेकिन मम्मी, शेखर बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार इनसे बात तो करो। चुप कर, ये हमारे खानदान में उठने बैठने लायक भी नहीं है, और तू चाहती है इसके साथ तेरी शादी करा दूं। देख बेटा, तू समझने की कोशिश कर, ये तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये दोनों लड़के तेरे से शादी के बिल्कुल काबिल हैं। इनमें से तू जिससे चाहे शादी कर ले, तेरी पसंद। मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आंटी जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। बेशक मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, लेकिन मैं डबल मेहनत करूँगा। आपकी बेटी की खुशी के लिए मैं दिन रात एक कर दूँगा, लेकिन हमेशा आपकी बेटी को खुश रखूँगा। ऐसा है, ये प्यार व्यार से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी चलती है पैसे से। पैसा है तेरे पास? बात कर रहे हैं मेरी बेटी को खुश रखने की। खुश रखने के लिए ना पैसा चाहिए होता है तेरे पास पैसा? मुझे नहीं लगता तू पूरी जिंदगी भी उतना कमा पाएगा कि जिससे मेरी बेटी को खुश रख सके, समझा? आंटी जी, पैसे से बढ़कर होता है प्यार। मानता हूँ पैसा ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते में अगर प्यार ही ना हो तो फिर कैसा रिश्ता? देख, तू भी समझने की कोशिश कर। तू चाहता है कि हम अपनी बेटी की शादी तुझसे करें और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। बेटा तू समझ, तू हमारी बेटी से शादी के लायक नहीं है। बेटा हमारी बेटी ना कितनी लाड़ प्यार से पली है, उसकी कितनी ख्वाहिशें हैं, तू पूरी नहीं कर पाएगा। तू अपनी कम से कम हैसियत तो देख। आंटी जी, आपकी बेटी का ख्याल मैं रखूँगा। उसे जो भी चाहिए, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, सब कुछ मैं ला के दूँगा। बस एक बार आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। हाँ, तो मैं क्या किसी से कम हूँ क्या? आपकी बेटी की खुशी के लिए ना जो ये बोलेगी वो कर दूंगा। किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा इससे। देखा, ये होते हैं दामाद। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी इनमें से किसी एक के साथ हो, ना कि तेरे जैसे फटीचर के साथ। देखिए, मैं इन लोगों की बराबरी तो नहीं कर सकता। भले ही मैं 2 रोटी कम खाऊं, लेकिन आपकी बेटी को खुश रखने के लिए मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जो मुझसे हो सकेगी। आप प्लीज़ समझिए, मैं आपकी बेटी के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। प्लीज मम्मी, प्लीज एक बार मेरी बात मान लीजिए। अगर ये आपकी बातों पे खरा नहीं उतरा ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिससे बोलेंगी ना मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे शेखर पे पूरा भरोसा है, प्लीज। ठीक है, तो अगर इतना बोल रही है ना, तो मैं एक मौका देती हूँ। तुम तीनों मेरे से मीटिंग के लिए तैयार रहना, मैं बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। अच्छा आंटी जी, नमस्ते। अंकल जी, प्रणाम। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का तेरे लायक है। बस सिर्फ तेरी खुशी के लिए मैं एक मौका दे रही हूँ। उसके बाद मेरा जो भी डिसीजन होगा तुझे मानना पड़ेगा। ठीक है मम्मी। मुझे ना समझ नहीं आ रही कि हम हमारी बेटी के लिए कैसा लड़का ढूंढे, पैसे वाला या फिर लड़का समझदार हो। देखो, अगर मेरी राय मानो तो हमें अपनी बेटी के लिए ऐसे लड़के की जरूरत है जो उसका बुरे वक्त में साथ दे, सुख दुख में उसका पूरा साथ निभाए। पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा लड़का हम कैसे चुनेंगे, कैसे पता करेंगे। देखो, इसके लिए तो टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट से ही साबित हो सकेगा कि कौन सा लड़का हमारी बेटी के लिए काबिल है। अच्छा, पर कैसे? वो ऐसे कि अगर हम उन दोनों अमीर लड़कों को ये फोन करें कि हमारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो सीरियस है, हॉस्पिटल में है और हमें उसकी इलाज के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तो क्या रिएक्शन आएगा ये हमें देखना चाहिए। आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका। तो करो फोन।
हेलो। हेलो, नमस्ते जी। बेटा, मैं शीतल की मम्मी बोल रही हूँ। शीतल का ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन के लिए बोला है और अभी की अभी 20 लाख हॉस्पिटल में जमा कराने के लिए बोला है, पर हमारे पास ना अभी इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अभी पैसे चाहिए अर्जेंटली, नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। देखिए आंटी जी, अभी तो मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, सॉरी। पर बेटा, तुम तो कह रहे थे कि तुम शीतल के लिए कुछ भी करोगे। प्लीज़ बेटा, हमारी मदद करो। तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? प्लीज़ बेटा। अरे शादी गई बाढ़ में, आप जैसे कंगलों के घर में मुझे शादी नहीं करनी, और आज के बाद मुझे फ़ोन मत कर देना, समझे आप? मना कर दिया। हाँ, ये लड़का तो टेस्ट में फेल हो गया। चलो दूसरा ट्राई कर लो। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, मैं शीतल की मम्मी बोल रही हूँ। बेटा, शीतल का ना एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने अभी की अभी 20 लाख जमा करने के लिए बोला है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और हमारे पास ना अभी पैसे नहीं है। क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? कंगले लोग। ये पैसे का नाम सुनते ही फ़ोन काट दिया। ये कैसे कैसे लोग हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये लड़के तो, और पैसे का सुनते ही फटाफट मुकर गए अपनी बात से। चलो दूसरा भी फेल। अब एक काम करो, उससे डिलीवरी बॉय को फ़ोन कर लो। डिलीवरी बॉय? ये दो पैसे वाले कुछ नहीं कर पाए, वो डिलीवरी बॉय क्या करेगा? भाई अब टेस्ट करने में क्या हर्ज है, ट्राई तो करो। ठीक है, आप बोलते हो तो। हेलो। हेलो आंटी, नमस्ते। हाँ बेटा, मैं शीतल की मम्मी बोल रही हूँ। शीतल का ना एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है अभी, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि अभी के अभी 20 लाख जमा कराने हैं। तो मैं और शीतल के पापा बस पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम घर आए हैं। अरे आंटी जी, क्या कह रही हैं आप? इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रही हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, पर ये इतना सब कुछ ऐसे अचानक हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। और अभी पैसे भी जमा करने हैं, अब हम लोग बस पैसों का अरेंजमेंट करने लगे हुए हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो सब कुछ छोड़िए, आप बताएं आप हैं कहाँ पर अभी? बेटा, अभी तो हम घर पर हैं। आप घर पे हैं? आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी घर पे आया। ये तो इस खबर को सुनते ही दौड़ा दौड़ा आ रहा है। वाकई कमाल है। चलो आने देते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारी बेटी ने जो अपने लिए जीवन साथी चुना है वो सही फैसला है। आंटी चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, शीतल का इलाज करवाएंगे। आंटी जी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? चलिए ना, शीतल की वहां तबीयत खराब और आप मुस्कुरा रही हैं यहाँ पे। शेखर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? शीतल तो बिल्कुल ठीक है, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा वो इसलिए कि हम तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लेना चाहते थे। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैंने कहा था ना कि मैं मेरी बेटी की शादी करने से पहले उस लड़के का टेस्ट लूँगी जिसके साथ मेरी बेटी की शादी हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहाँ उसको प्यार मिले, उसको सुख मिले, क्योंकि बेटा माँ बाप का एक गलत फैसला बेटी की पूरी ज़िंदगी खराब कर सकता है। और हम चाहते थे कि हमारी बेटी को वो सब खुशियाँ मिले जो हमने उसको हमारे घर में दी। हम देखना चाहते थे क्या हमारी बेटी ने तुम्हें सही चुना है, क्या हमारी बेटी ने जो फैसला लिया तुम्हें चुनकर, क्या वो फैसला सही लिया था। इसलिए मैंने और शीतल के पापा ने मिलकर ये प्लान किया था। आंटी जी आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। बाकी आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगा आपकी बेटी को खुश रखने की, क्योंकि आखिर उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बेटा बस एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम एक लड़की के प्यार के लिए अपनी प्रॉपर्टी को भी बेचने के लिए तैयार हो गए, ऐसा क्यों? अंकल जी दरअसल बात यह है कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर पैसा देखा ही नहीं जाता। अगर हमारे प्यार के बीच में पैसा ज़्यादा हावी हो जाए तो फिर कैसा प्यार,
प्यार तो अपने मायने ही खो देगा ना। प्यार का मतलब तो होता ही है त्याग, समर्पण एक दूसरे के लिए। अगर दो पार्टनर एक दूसरे के लिए त्याग नहीं कर सकते, एक दूसरे के लिए समर्पण नहीं रख सकते, तो फिर क्या फायदा प्यार का। ये धन दौलत सब कुछ ठीक ही है आपकी बेटी के आगे। सच्चे प्यार में यही तो होता है कि इंसान अपने पार्टनर की खुशी में खुद की खुशी को देखता है और खुद तो आगे बढ़ने की कोशिश करता ही है, साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बाकी क्या है ये प्रॉपर्टी इसके सामने। इसके सामने तो मैं खुद की जान तक को लुटा सकता हूँ, क्योंकि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसका महबूब उसके लिए बेशकीमती हो जाता है। बाकी निश्चिंत रहें, आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी मेरे साथ। बेटा एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि मेरी बेटी ने हमसे भी ज़्यादा अच्छा फैसला लिया है तुम्हें चुनकर। हाँ, आंटी जी जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही होगा। आपकी बेटी को मैं हमेशा खुश रखूंगा, बस मुझे तो आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा बस आप खड़े खड़े सारी बातें करोगे क्या? बैठो। हाँ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से रिश्तों में पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर ज़रूरी होता है प्यार। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि जो इंसान से पैसे से प्यार करता होगा और जिसका प्यार दिखावटी होगा, वो चंद लम्हों में, चंद महीनों में आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो हर हाल में आपका साथ निभाएगा, फिर चाहे सिचुएशन जो भी हो। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।